हमारे आज के कार्यक्रम के मेजबान, जिनके बुलावे पे यहाँ पर हम दूर दूर से चल के यहाँ पे पहुँचे हैं, हमारे भाई विनय वत्स जी, और इनको मैं बहुत बहुत उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज ये दो मुबारकबाद हैं आज आपकी, कि आपने पहला तो एक चाय का प्रोग्राम था, लेकिन उस पर आपने इतनी बड़ी संख्या में और इतनी देर से लोग बैठे हैं, इसको एक जनसभा का रूप दिया। इसके लिए मैं पहली को मुबारकबाद इसलिए देना चाहता हूँ। और ख़ास तौर पे हमारी इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें महिला शक्ति यहाँ पर उपस्थित है, तो अपनी मातृ शक्ति का इतना आशीर्वाद उन्हें आपको भी मिल रहा है और हमें भी मिल रहा है, तो ये इस बात के लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। पहला तो ये मुबारकबाद भाई। दूसरी मुबारकबाद इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आपने ठीक फैसला लिया है, आप ठीक जगह आए हो, आप हमारे साथ आए हो, और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ अपने भाई को कि आप जैसे साथ आए हो और जिस मजबूती से ना आपने हाथ पकड़ा है जो है वो उतनी और उससे ज़्यादा मजबूती से हम भी कभी आपका हाथ छोड़ेंगे नहीं, आपका साथ दिखाने का काम करेंगे। आप एक कदम चलोगे, हम आपके साथ 10 कदम चलने का। और आज बहुत लंबी बात मैं समझता हूँ कि भाषण या स्पीच की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सब देख रहे हैं कि किस तरह की सरकार हरियाणा में है। बीजेपी को बड़े बहुमत के साथ आज से 9-9.5 साल पहले केंद्र में भी और हरियाणा में भी अच्छे दिनों के वायदे पे लोगों ने मौका दिया, लेकिन आज 9.5 साल के बाद हरियाणा प्रदेश, जो प्रदेश कभी विकास में देश में नंबर 1 पे होता था, आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पे पहुंचा दिया इस खट्टर बीजेपी की सरकार ने। ऐसी बेरोजगारी, हर घर में एक बेरोजगार की फौज खड़ी होगी। विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा। महंगाई ने हर घर के लिए बड़ा मुश्किल कर दिया। आज डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, बच्चों की स्कूल की फीस, बिजली का बिल, एक तरफ महंगाई रिकॉर्ड तोड़, एक तरफ बेरोजगारी और ऊपर से भ्रष्टाचार। जिस भ्रष्टाचार बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर जिस तरीके से भ्रष्टाचार हरियाणा के अंदर आज नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं, आप देख रहे हो। दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने जो समर्थन दिया वो कोई 5100 की बुढ़ापा पेंशन के लिए नहीं दिया था, वो खुली भ्रष्टाचार करने के लिए समर्थन दिया गया। ये स्थिति आज चल रही है और इस तरह का वातावरण बना हुआ है प्रदेश में कि आओ समर्थन दो और अपना भ्रष्टाचार की अपनी फाइलें बंद कराओ। चाहे वो जेजेपी की बात रही हो, चाहे वो आजमपुर में देखा आपने किस रूप से जो समर्थन दिया गया। तो ये आज स्थिति है। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, विकास की पटरी उतर गई और अहंकार भी 7वें आसमान पे। इतना घमंड जो इस सरकार में हो गया कि आम आदमी की बात सुननी बंद हो गई मुख्यमंत्री जी को। कोई आज देखते हो कि आज, पहले तो कभी जनसंवाद किया नहीं, अब जनसंवाद करते हैं तो कोई भी अगर व्यक्ति अपनी मन की परेशानी उन तक पहुंचाने की कोशिश करता है, कोई समस्या बताने की कोशिश करता है, तो उसी को अहंकार से जवाब देते हैं। किसी ने कहा, हमारी जो एक महिला थी, उन्होंने कहा कि भाई इतनी बेरोजगारी होगी, आप फैक्ट्री लगवाओ, बोला चंद्रयान पे इनको चंद्रयान चांद भेज दो। आपने देखा कि एक ने कहा कि जी मेरे 22 साल का बच्चा चला गया नशे से, और एक महिला थी सिरसा में, विधवा लेडीज थी, तो बोला इसको उठा के बाहर फेंकवा दो। एक को कहा इसकी पिटाई करवा दो। तो इस तरह की बात, इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि प्रजातंत्र में काम किया नहीं, मगर अहंकार 7वें आसमान पे। और इसीलिए और हर वर्ग को आज इन सरकार ने परेशान करने का काम किया। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं प्रदेश में बदलाव हो, हरियाणा में खुशहाली, विकास, दोबारा से हरियाणा देश में आगे पहुँचे, हरियाणा के नौजवानों का अच्छा भविष्य हो। और उस हम जो प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास जो कर रहे हैं, उसमें हमारे भाई विनय का और आप सबका जो आज इनके नेतृत्व में जो साथ और आशीर्वाद मिला है, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये विश्वास आपको दिलाते हैं, ये 7 महीने इस सरकार के बचे, क्योंकि सितंबर में हरियाणा का चुनाव होता है और उससे पहले आचार संहिता लगती है, तो पूरे 7 महीने इनके पास हैं सरकार के। मगर आपको ये विश्वास दिलाते हैं, आपका ये आशीर्वाद रंग लेके आएगा और अगले दशहरे पे आपकी सरकार लेके आएगा, हरियाणा में बदलाव लेके आएगा।
भाई विनय को एक बार फिर बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं देते हुए मैं इनका और पूरे परिवार का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये बात तो ठीक है, ये इन्होंने कहा कि भाई हम जब पहले हमने कभी इनेलो ज्वाइन करी तो हम चौटाला साहब से मिलने गए, तो जो है हम दोनों जो है विनय भी और मिसेस विनय भी हम दोनों गए थे। मगर वो बात तो ठीक है, वो तो चलो उनका जो है फर्ज था, मगर उनका जो परिवार है, उनके परिवार को मैं अच्छे से जानता हूँ। वो परिवार झज्जर से हैं, हमारी भाभी जी, और वो वहाँ पे हमारे वो पूरे की पूरी वो हमारे साथ था, उनका परिवार। तो ये मुझे इस बात की खुशी है कि अब जो है सारा परिवार यहाँ भी और वहाँ भी, तो बड़ी खुशी की बात है। तो बल्कि मैं अपनी भाभी जी नहीं कहूँगा, मैं बहन जी कहूँगा उनको, तो हमारी बहन है। तो मैं बहुत बहुत आपका एक बार फिर बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। भाई दीपेंद्र